हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, सभी को मेरा प्यारा सा नमस्कार। उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतरीन होकर बहुत बेहतरीन तरीका से अपना पढ़ाई को कर रहे हैं। चलिए तो आज हम लोग 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक जिससे बहुत बार भर कर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग सेशन में जुड़ गए होंगे, सभी लोग आंसर कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए तो आज हम लोग 7 चैप्टर यानी कि पी ब्लॉक का क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए आज सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग सभी लोग हो सके तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने माध्यम से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा ताकि सभी भाई बहन जुड़ सके और आंसर कमेंट कर सके। चलिए तो आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोग को सभी को इसका आंसर याद भी होगा। नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है, यानी कि फर्स्ट नंबर सवाल क्या बोलता है, हाइपोफॉस्फोरस। ऐसा कौन सा जो हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की संरचना का सूत्र है? जो हाइपोफॉस्फोरस अम्ल है उसकी एक संरचना है। जैसे ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में OH यानी कि अल्कोहल, पी बॉन्ड पी डबल बॉन्ड O, और ऑप्शन डी में OH सिंगल बॉन्ड H। ऑप्शन सी में क्या दिया है, जैसे कि ऑप्शन सी में क्या दिया है, ऑप्शन सी में क्या दिया है, ऑप्शन सी में क्या दिया है, सभी लोग इधर देखिएगा। ऑप्शन सी में क्या दिया है, ऑप्शन सी में दिया है H यानी कि अल्कोहल, पी सिंगल बॉन्ड डबल OH। ऑप्शन सी में क्या दिया है, ऑप्शन डी में क्या दिया है HO सिंगल बॉन्ड OH। क्या इसका आंसर होगा? इसका क्या आंसर होगा? सभी से उम्मीद है कि इसका आंसर सभी को याद भी होगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। जो हाइपोफॉस्फोरस की जो अम्ल की संरचना है वो इस तरह से होता है। इसका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। चलिए बहुत ही अच्छा, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग को सभी किसका आंसर याद होगा और आप लोग अपने पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीका से कर रहेंगे क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है। चलिए तो इसका होगा ए इज द राइट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट सवाल का इसी तरह से आंसर कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल क्षार है? ऐसा कौन है जो सबसे अधिक प्रबल मतलब सबसे अधिक क्षार है? ऑप्शन ए में दिया है AsH3, ऑप्शन बी में दिया है SbH3, ऑप्शन सी में दिया है PH3 और ऑप्शन डी में है अमोनिया। सेकेंड नंबर सवाल क्या होगा, तो जैसा कि इसका होगा अमोनिया की जो संरचना होती है सबसे क्षार यानी कि सबसे प्रबल क्षार होती है। चलिए इतना सभी को याद होगा। तो नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, SO3 में H का संकरण कैसा होता है? जो H का संकरण होगा किस तरह से होगा, sp2 होगा या sp3 होगा या ऑप्शन में है sp3d होगा या ऑप्शन डी में है sp3d² होगा मैंने d2 होगा। तो सभी को पता है इसका आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर। आई होप कि आप लोगों को सभी को इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, नाइट्रोजन की उच्चतम संयोजकता कितना होता है? नाइट्रोजन की जो संयोजकता होता है कितना होता है? तो सभी को इसका आंसर याद होगा, इसका होगा 4 होता है। सी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या है, पूछ रहा है हेवर विधि। जो हेवर विधि ऐसे ही पूछता है, जो हेवर विधि यानी कि हेवर विधि द्वारा हम लोग अमोनिया को बनाते हैं। तो पता होगा हेवर विधि द्वारा हम लोग अमोनिया को बनाते हैं। तो हेवर विधि द्वारा हम लोग अमोनिया को बनाते हैं तो उसमें कौन सा उत्प्रेरक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं? हेवर विधि द्वारा तो अमोनिया बनाते हैं पर उसमें जो उत्प्रेरक हम लोग इस्तेमाल करते हैं यानी कि उत्पादक जो इस्तेमाल करते हैं उत्प्रेरक, उसका नाम बताना है। ऐसा कौन सा जिसका उत्प्रेरक के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं? तो जैसा कि इसका आंसर पता होगा, इसका होगा बी द राइट आंसर, Fe+MO। हेवर विधि द्वारा हम लोग अमोनिया का उत्पादन करते हैं तो उसमें उत्प्रेरक के रूप में Fe+MO लेते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुआ है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन था ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का एक सूत्र है? ऐसा कौन सा जो ऑर्थोफॉस्फोरिस अम्ल का सूत्र है? तो जैसा कि आपको पता होगा इसका क्या सूत्र होता है, H3PO4। H3PO4 कहाँ है? इसका हो जाएगा बी द राइट आंसर, H3PO4 या ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का एक सूत्र है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन घनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता नहीं करता है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? उम्मीद है कि सभी लोग इतना समझ में आ गया होगा। इसका हो जाएगा F, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, डी इज द राइट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट सवाल क्या है कि नेक्स्ट सवाल बहुत ही इजी है। नेक्स्ट सवाल क्या है, निम्नलिखित में से 1H2 2H2 2px1
2p-y1 और 2p-z1 निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? क्या इसका आंसर हो जाएगा? सभी लोग बताइए, यह किसका एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक ऊपर कितना दिया है स्क्वायर में, जैसे 2 दिया है, 2 दिया है, इसमें दिया 1 दिया है, इसमें 1 दिया है, इसमें 1 दिया है, और हम लोग पूरा को जोड़ दे तो इसमें कितना आ जाएगा? 7। और 7 किसका होता है? नाइट्रोजन का। चलिए इतना बात सभी को याद होगा, इसका हो जाएगा सीधा राइट आंसर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यानी कि Na, नाइट्रोजन यानी कि N। चलिए इतना बात सभी को याद होगा। तो नेक्स्ट सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड हंसने वाला गैस, यानी कि हंसने वाला गैस इसमें से कौन है? ऐसा कौन सा जो हंसने वाला गैस है? जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, ये बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी में क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। सही बात है, नाइट्रस जो ऑक्साइड है यह एक हंसने वाला गैस है, यानी कि हंसा वाली गैस है। इसका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर नाइट्रस ऑक्साइड। का सूत्र क्या होता है? N2O। इसका सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन किया गया है। नाइट्रस जो ऑक्साइड होता है उसका सूत्र बताइए। इसका हो जाएगा N2O। चलिए इतना बात सभी को याद होगा। तो नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल बोलता है निम्नलिखित में से किसका बंध कोण सबसे छोटा होगा? इसमें से किसका बंध कोण सबसे छोटा होगा? सबसे छोटा बंध कोण किसका होगा? सभी लोग बता दीजिएगा किसका सबसे छोटा बंध कोण होगा। जैसे कि इसका आंसर आप लोग को सभी को याद होगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 10th नंबर के क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। H2Te का डी इज द राइट आंसर। इसका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, डी। चलिए इतना को सभी को याद होगा। नेक्स्ट सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किस बंधन ऊर्जा मतलब जो किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होगा? जो ऑप्शन में से किसका है जो सबसे अधिक बंधन ऊर्जा होगा? जैसा कि आपको पता है इसका होगा SS। जो SS है यानी कि जो सल्फर है उसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होगा। इसका होगा बी द राइट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विध्रुव अघूर्ण होता है? ऐसा कौन सा यौगिक है जिसका जो शून्य द्विध्रुव अघूर्ण होता है? और सभी से उम्मीद है कि सभी को इसका आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद भी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सभी बताइए। इसको हो जाएगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको हो जाएगा सी यानी कि सी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है? निम्न से कौन सा रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका होगा रेडॉन यानी कि Rn, रेडॉन। इसका कितना होता है जो परमाणु संख्या 86। चलिए इतना बात सभी को याद होगा। इसका हो जाएगा डी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होता है? किसका ऑक्सीकरण अवस्था +2 होता है? तो उम्मीद है कि सभी को इसका आंसर याद भी होगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा F2O। इसका ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, ए इधर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? सभी लोग बताइएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है? ऐसा कौन सा है जिसकी संरचना ध्रुवीय होती है? उम्मीद है कि सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका आंसर याद होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। SO2 जो Ac2 की संरचना होती है यह एक ध्रुवीय यौगिक की जैसी होती है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस यानी कि उत्कृष्ट गैसों के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाते हैं? ऐसा कौन सा उत्कृष्ट गैस है जो सबसे अधिक या सबसे ज्यादा यौगिक बनाते हैं? तो सभी को इसका आंसर याद होगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग बताइए। इसका हो जाएगा XC, डी इज द राइट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट सवाल क्या है? आप लोग सभी से नेक्स्ट सवाल क्या है? तो नेक्स्ट सवाल क्या है? आवर्त सारणी में ग्रुप 16 ऑक्सीजन के अलावा पाए जाते हैं। इस ऑप्शन ए में सल्फर में, ऑप्शन बी में सोडियम में, ऑप्शन सी में क्या है लोहा में, और ऑप्शन डी में नाइट्रोजन में। इसका होगा सल्फर में। सल्फर का भी कितना होता है 16।
इसका क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, सल्फर। चलिए नेक्स्ट बात आप लोग से क्या है, ओलियम। ओलियम का सूत्र बताना है। ओलियम का सूत्र क्या होता है, तो ओलियम का सूत्र होता है H2H2H2O7, H2H2O7, H2O2 H2H2O7। इसका क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ओलियम का यह सूत्र होता है। नेक्स्ट वाला आप लोग से क्या है, नेक्स्ट वाला आप लोग से क्या है, अभी किया N2 प्लस 3H2 से कराने पर 2NH2 यानी कि अमोनिया प्लस Q ग्लास में ताप बढ़ने पर क्या होता है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका होगा, इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया का उत्पादक क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका ये इधर राइट आंसर ए होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल कितना इजी है, यानी नल जल यानी कि जल का सूत्र बताना है। तो जल का सूत्र सभी को याद होगा, H2O होता है, H2O होता है, सभी को इसका आंसर याद होगा। इसका हो जाएगा नल जल का सूत्र क्या होता है, H2O। चलिए इतना बात सभी को याद होगा। तो नेक्स्ट वाला आप लोग से क्या है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा किसका बॉन्ड को, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा बॉन्ड कौन किसमें पाता है, सबसे बड़ा बॉन्ड कौन किसमें पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, अमोनिया में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल क्या है, साधारण नमक। बहुत ही सवाल है, साधारण नमक का सूत्र बताना है। जैसा कि आपको पता होगा साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड। चलिए इतना बात सभी को याद होगा। आपको पता होगा कि जो नमक जल को हम लोग समुद्र से प्राप्त करते हैं, नमक जल को हम लोग समुद्र से प्राप्त करते हैं किस विधि से, ओस्टवाल्ट विधि से। आपको पता होगा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है, और एक क्वेश्चन 5 नंबर का ही पूछा गया है कि नमक को हम लोग समुद्र से किस तरह से, किस विधि के द्वारा हम लोग उपयोग में मतलब लाते हैं, नमक को किस विधि से हम लोग उपयोग करते हैं, या मतलब जो समुद्र को हम लोग, जो समुद्र से नमक हम लोग किस विधि के द्वारा किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। तो पता होगा जो नमक को हम लोग समुद्र से निकालते हैं तो ओस्टवाल्ट विधि द्वारा निकालते हैं। चलिए इतना बात सभी को याद होगा। तो नेक्स्ट सवाल क्या है, टीन का संकेत बताना है। तो सभी को इसका आंसर याद होगा, टीन का संकेत क्या होता है, एसेन होता है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल आप लोग से क्या है, देखिए नेक्स्ट वाली बहुत इजी है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो मतलब हर बार पूछता है, आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, और बहुत ही आसान ट्रिक से भी याद होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग पक्का जरूर याद कर लीजिएगा। तो बताना है कि जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ए होगा, ए इज द राइट आंसर, 1s2 2s2 2p2, इसका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है, NaOH एक क्या है, NaOH क्या है, किसका सूत्र है, आपको पता होगा NaOH एक कास्टिक सोडा का सूत्र है, कास्टिक या ये कास्टिक सोडा का सूत्र है, कास्टिक सोडा का सूत्र है, या कास्टिक सोडा का सूत्र है NaOH। तो बताना कि जो कास्टिक सोडा होता है जो मतलब किस तरह से होता है, या आम्ल होता है, क्षार होता है, या इनमें से या लवण होता है, इनमें से सभी होता है। तो पता है जो कास्टिक सोडा यानी कि NaOH है, एक प्रकार का क्या है, क्षार होता है। चलिए इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बताना आप लोग को। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, वो पता होगा, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3, इसका क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। इसका तो अमोनिया का सूत्र है, आपको पता होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, HNO3 नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। चलिए इतना बात सभी को याद होगा। तो नेक्स्ट वाला आप लोग से क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र बताना है। देखिए बहुत ही इजी सवाल है, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र बताना है। तो पता है सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र बताना है। सभी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, SO2। और हमको पूछ रहा है सल्फर टेट्रा क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, SO3। सल्फर टेट्रा पूछ ले तो आपको क्या हो जाएगा, SO3। सल्फर टेट्रा क्लोराइड का पूछ ले, सल्फर टेट्राऑक्साइड का पूछ ले, सल्फर टेट्राऑक्साइड का पूछ ले तो इसका हो जाएगा 103। पर पूछा क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो डाइऑक्साइड में क्या होता है, SO2 होता है। इतना बात सभी को याद होगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, आवर्त सारणी के ग्रुप 1 में सभी तत्व को जाना जाता है। जो आवर्त सारणी के कितने तत्व ग्रुप के जो प्रथमा यानी कि जो फर्स्ट ग्रुप के जो तत्व होते हैं हम लोग किस नाम से जानते हैं। तुमको जैसे कि पता होगा, इसे क्या हो जाएगा, क्षार धातु के नाम से जानते हैं।
इसका हो जाएगा क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोग से क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या है, उजला उजला और पीला फास्फोरस क्या होते हैं, उजला पीला फास्फोरस क्या होते हैं, अपरूप है या समस्थानिक है या संभारिक है या समन्यूट्रॉनिक है। उजला और पीला फास्फोरस क्या होते हैं, उम्मीद है कि सभी को इसका आंसर याद होगा, इसका होगा अपरूप है। उजला और पीला फास्फोरस या अपरूप होते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल आप लोग से क्या है, नेक्स्ट सवाल देखिए। तो नेक्स्ट सवाल किस तो क्या बताता है, नाइट्रिक अम्ल को किस विधि से हम लोग बनाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था नाइट्रिक अम्ल को यानी कि इसका सूत्र क्या होता है HNO3। तो नाइट्रिक जो अम्ल है इसका हम लोग किस विधि के द्वारा हम लोग इसको बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, ओस्टवाल्ट विधि से। ओस्टवाल्ट विधि से आपको पता होगा, ओस्टवाल्ट विधि से हम लोग समुद्र से मैंने नमक को प्राप्त करते हैं। नमक को प्राप्त भी हम लोग इसी विधि से करते हैं, नमक को प्राप्त करते हैं, नमक को प्राप्त करते हैं ओस्टवाल्ट विधि से। आपको पता होगा हेबर विधि से हम लोग अमोनिया का उपयोग करते हैं, अमोनिया को बनाते हैं, अमोनिया को बनाते हैं, अमोनिया को बनाते हैं यानी अमोनिया को बनाते हैं NH3। और इसका उत्प्रेरक के रूप में हम लोग किसका तत्व का उपयोग बताए थे, तो उत्प्रेरक के रूप में हम लोग Fe प्लस MO का उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करते हैं। इतना बात आप लोग सभी लोग याद रखिएगा और उम्मीद है सभी लोग याद भी रखिएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है, PCl5। जो PCl5 पे क्या है, ऑक्सीकारक है, अपकारक है या दोनों हो सकता है, ऑक्सीकारक अपकारक, और डी में इनसे कोई नहीं। तो पता है PCl5 एक प्रकार का ऑक्सीकारक पदार्थ है। इसका क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है आप लोग से, ओलियम। ओलियम का सूत्र क्या होता है सभी लोग बताइए, ओलियम का सूत्र होता है H2H2O7। ओलियम का सूत्र क्या होता है H2H2O7। तो जो ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित होता है, यानी कि जो ओलियम होता है H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 क्या बोलते हैं हमने, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। किसका सूत्र है, H2SO4 को हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं भी पूछ लेता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताइए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में यानी कि जो ओलियम में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ साथ और कौन से अवयव उपस्थित रहते हैं, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा SO3 यानी कि कार्बन। इसका क्या हो जाएगा, सल्फर टेट्राक्लोराइड SO3। चलिए तमाम सभी को याद होगा। तो नेक्स्ट सवाल क्या है आप लोग से, नेक्स्ट सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्रित नहीं होती है। ऐसा कौन सा गैस है जो जल की मात्रा पर मतलब उपस्थित नहीं हो सकती है, एकत्रित नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन ए में है O2, ऑप्शन बी में H2S, ऑप्शन सी में SO2, ऑप्शन डी में N2। क्या इसका आंसर हो जाएगा, और उम्मीद है आप लोगों को सभी इसका आंसर याद भी होगा। इसका हो जाएगा SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2। चलिए तब सभी को याद होगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणिक है। ऐसा कौन सा है जिसकी संरचना एकल परमाणिक होती है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी द राइट आंसर, हीलियम का। हीलियम का सूत्र क्या होता है He। हीलियम का सूत्र क्या होता है He। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, इसका हो जाएगा 2, इसका परमाणु संख्या 3 होता है 3। चलिए तब सभी को याद होगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है, धातु है, अधातु है या उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको पता होगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या होते हैं, अधातु के उदाहरण है। बहुत से पूछ लेते हैं जो कार्बन है, जो कार्बन क्या है, धातु है क्या है, तो कार्बन भी एक क्या है, कार्बन क्या है, कार्बन क्या है, कार्बन भी अधातु है, कार्बन अधातु है। तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6 होता है 6। तो कार्बन पूछ लेते तो क्या है, एक अधातु का मतलब उदाहरण ही है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, हीलियम का। देखिए कितना ये सवाल है, हीलियम का सूत्र आप लोग को बताना है, हीलियम का सूत्र बताना है। तो हीलियम का सूत्र क्या होता है He। हीलियम का सूत्र क्या होता है He। चलिए इतना बात सभी को याद होगा, इतना बात सभी को याद होगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, आवर्त सारणी के द्वितीयक आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। आवर्त सारणी के जो द्वितीयक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी होती है, इसका क्या हो जाएगा 8 होती है, बी द राइट आंसर। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं हम लोग, H2SO4 बोलते हैं। क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या है तो पता होगा ये एक द्विभाषमिक अम्ल है, द्विभाषमिक अम्ल है। चलिए इतना बात सभी को याद होगा और सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधु की संख्या कितनी होती है, तो इसका हो जाएगा सिर्फ 2 पाई होती है।
नेक्स्ट सवाल क्या है, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे शून्य होता है, सबसे शून्य होता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, BF3 का जो भी आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, बिल्कुल शून्य होता है, यानी कि जीरो होता है। नेक्स्ट सवाल आप लोग से क्या है, नेक्स्ट सवाल आप लोग से क्या है, क्या है आप लोग से नेक्स्ट सवाल क्या है, LiCl यानी कि लिथियम क्लोराइड, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, और KCl यानी कि KCl के विलयन का अनंत तन्यता पर जो समतुल्य होगा उस उचालक का क्रम कौन सा है? इसमें कौन सा क्रम सही है? इसमें कौन सा क्रम सही है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? क्या आंसर इसका आंसर हो जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा? सबसे उम्मीद है कि इसका आंसर याद होगा। इसका आंसर हो जाएगा, आगे होगा KCl, फिर होगा KCl से बड़ा, KCl से छोटा क्या होता है? NaCl से छोटा होता है Li यानी कि लिथियम। चलिए तो इसका आंसर बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए आप लोग से नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल आप लोग से क्या है, नेक्स्ट सवाल आप लोग को बताना है, नेक्स्ट सवाल आप लोग से क्या है, पता है सिलिकॉन और हाइड्रोजन के फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त कौन सा प्रतिफल होता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा H2SI या F6, बी इज द राइट आंसर। आई होप कि आप लोग को सभी को इतना बात शरीर को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, विषम कि सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? इसका हो जाएगा 3 होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या आप लोग से, पी खंड ऐसे कौन सा जो पी खंड के तत्व में नहीं आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, पी खंड के तत्व में कौन सा है? तो बी ए, इसका डी हो जाएगा, बी ए जो है जो पी खंड के तत्व में नहीं आते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, जो HCl है यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड का जो खोज किसने किया था? हाइड्रोजन क्लोराइड का खोज किसने किया था? जैसे कि इसका आंसर पता होगा, इसका आंसर होगा ग्लोवर ने ही हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl का खोज किया था। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। चलिए इतना बात सभी को याद होगा। और पिस्टले ने किसका खोज किया था? पिस्टले ने खोज किया था हाइड्रोजन का खोज किया था। चलिए इतना बात सभी को याद होगा। नेक्स्ट सवाल क्या है आप लोग से, उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत क्या है? जो उत्कृष्ट गैस होते हैं उत्कृष्ट गैस को हम लोग किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? उसका मुख्य स्रोत क्या है? उत्कृष्ट गैस होते हैं जिसको हम लोग किस तरीके से उपयोग में प्राप्त कर सकते हैं? तो उसका होगा वायुमंडलीय से हम लोग उत्कृष्ट गैस को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, H3PO3 एक क्या है? H3PO3 या एक प्रकार का क्या है? होता है? तो जैसे कि पता होगा एक द्विभाषिक अम्ल है, द्विभाषिक अम्ल का एक उदाहरण है, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल आप लोग से क्या है, चक्रीय मेटाफॉस्फेट अम्ल में P सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड P बंध में कितनी संख्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा 3 होती है। नेक्स्ट सवाल आप लोग से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली या प्रबलतम ऑक्सीकरण दिखाता है, ऑक्सीकरण वाला पदार्थ है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका होगा F2, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन बंध नहीं होता है? किसमें हाइड्रोजन बंध नहीं हो सकता है? किसमें हाइड्रोजन बंध नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है आप लोग से, नेक्स्ट सवाल आप लोग से क्या है, ऑक्सीजन और ओजोन ये क्या है? ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? ओजोन यानी कि O3 यह क्या है? तो आपको पता ही है, अपरूप होते हैं, अपरूप। नेक्स्ट सवाल क्या है, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? ऐसा कौन सा धातु है जो तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहता है? तो इसका हो जाएगा पारा, ए इज द राइट आंसर, पारा होगा, पारा। नेक्स्ट सवाल क्या आप लोग से, सबसे कम भास्मिक अम्ल किसका होता है? तो इसका होगा NI3 का। चलिए इतना बात सभी को याद होगा। तो नेक्स्ट सवाल आप लोग से क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है, देखिए बहुत इजी सवाल है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? अम्ल है, भस्म है यानी कि क्षार है, या लवण है? H2SO4 क्या है? आपको पता होगा भस्म को ही हम लोग क्षार बोलते हैं, क्या होगा? अम्ल होगा।
H2SO4 क्या है? एक प्रकार का एक अम्ल है, अम्ल है। नेक्स्ट वाला आप लोग से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे किसका कथनांक सबसे कम, सबसे कथनांक किस गैस का होगा? सबसे जो कथनांक सबसे कम किस गैस का होगा? तो आपको पता होगा जैसे कि इसका क्या आंसर हो जाएगा? हीलियम, यानी कि He, हीलियम। हीलियम का सबसे कम कथनांक होता है। नेक्स्ट सवाल क्या है? सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप में आता है? जैसे कि मैं इसका आंसर बताया भी था, सोडियम आवर्त सारणी के ग्रुप 1 में आते हैं। एक अगर पता होगा ग्रुप आवर्त सारणी के जो प्रथम यानी कि ग्रुप 1 के तत्व क्या कहते हैं? हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। इतना बात सभी को याद होगा। नेक्स्ट वाला आप लोग से क्या है? XE और F4 की जो आकृति होती है किस तरह की होती है? तो वर्ग समतलीय होती है, वर्ग समतलीय होती है। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? बाल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस का उपयोग हम लोग कौन करते हैं? बाल्ब में कौन सी उत्कृष्ट गैस होती है? इसका आंसर हो जाएगा आर्गन, AR। इसका कितना होता है? परमाणु संख्या 18, आर्गन हो जाएगा AR। नेक्स्ट सवाल क्या आप लोग से? गोताखोर O2 के साथ कौन सा गैस हम लोग मिलाकर ले जाते हैं? तो आपको पता है गोताखोर के साथ हम लोग O2 प्लस H यानी कि हीलियम का उपयोग करते हैं, गैस का उपयोग हम लोग करते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? सर्वाधिक विषम क्षमता वाली कौन सी गैस है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? नेक्स्ट वाला क्या आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हीलियम, He। नेक्स्ट सवाल क्या है? हीलियम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो आपको पता है हीलियम को हम लोग सूर्य के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है आप लोग से? हीलियम को हम लोग सूर्य के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता है सूर्य की किरणें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होती है। नेक्स्ट सवाल क्या है? सर्वाधिक आयन विभव। ये बहुत लोग इसका आंसर गलत भी कर सकते हैं। इसने पूछा है सर्वाधिक आयन विभव किसका होता है? तो इसका आंसर देगा P का, यानी कि फास्फोरस का। अगर पूछते हैं कि सर्वाधिक आयन किसका होता है, सर्वाधिक विभव किसका होता है, सर्वाधिक विभव किसका होता है, तब होता Mg का। सर्वाधिक विभव किसका होता है? सबसे अधिक विभव किसका होता है? सबसे अधिक विभव विभव पूछ ले तो इसका हो जाएगा Mg का। पर इसे पूछा है सर्वाधिक आयन विभव पूछा है, आयन लगाकर पूछा है, जिसमें जाएगा फास्फोरस का। P इज द राइट आंसर, B इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? Al2O3 एक प्रकार का क्या है? आपको पता है कि किसका सूत्र है? एक बॉक्साइड का सूत्र है, बॉक्साइड का सूत्र होता है Al2O3, बॉक्साइड का सूत्र होता है। और जो बॉक्साइड या एल्युमिनियम का अयस्क है, तो जो बॉक्साइड है एक प्रकार का कैसा ऑक्साइड है? उभयधर्मी है, अम्लीय है या क्षारीय? इनमें से कोई नहीं है। उम्मीद है कि सभी को इसका आंसर याद होगा। इसका हो जाएगा ये उभयधर्मीय होते हैं, उभयधर्मीय होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा A इज द राइट आंसर। चलिए आप लोग से नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल क्या है? वायु का जो वायु है कौन कौन तत्वों से मिलकर बने होते हैं? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। आपको पता होगा जो CO होता है या जहरीली दवा होता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। CO क्या है? जहरीली दवा है। बहुत पूछ लेता है कि 2 जहरीली दवा का नाम लिखिए, 3 जहरीली दवा का नाम लिखिए, इसे पूछ लेता है 2 नंबर का। इसे क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा A इज द राइट आंसर, A इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट वाला आप लोग से क्या है? p ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? तो आपको पता होगा डम्बल जैसा। C इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल क्या है? गंधक फ्लोरीन की अधिकतम मात्रा बनने वाले उत्पादक कौन से होते हैं? इसका क्या आंसर देगा? इसका होगा SF6, यानी कि C इज द राइट आंसर, SF6, C इज द राइट आंसर। चलिए आम्लराज मिश्रित होते हैं। जो आम्लराज होते हैं, आम्लराज किससे मिश्रित होते हैं? यानी कि आम्लराज हम लोग को H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं? हम आम्लराज बोलते हैं। तो आम्लराज कौन से तत्व से मिलकर बने होते हैं? उनमें कौन सा तत्व का मिश्रण होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3HCl, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड और 1HO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल से बने होते हैं मिलके 3:1। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? हीरे में कार्बन का संकरण क्या होता है? हीरे में कार्बन का संकरण क्या होता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? हीरे में कार्बन का संकरण क्या होता है? B। इसका आंसर क्या हो जाएगा? sp3 होता है, sp3। नेक्स्ट सवाल क्या है? आर्गन क्या है? एकल परमाणिक है या द्विपरमाणिक है या त्रिपरमाणिक है या अष्टपरमाणिक है? तो आर्गन गैस क्या होते हैं? एक एकल परमाणिक गैस होते हैं। इसका क्या हो जाएगा? आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है? AR कितना होता है? 18।
चलिए इतना बात सभी को याद होगा, इसका बी होगा, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम यानी कि एल, एल, एल्युमिनियम में कितना परमाणु संख्या होता है 13। एल्युमिनियम में ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, एल्युमिनियम का बताना है ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, इसको हो जाएगा +3, +3 होती है, माइनस में नहीं होगा, +3, इसका ये होगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, नोबल गैस, जो नोबल गैस होते क्या होते हैं, जो नेबुल गैस होते क्या होते हैं, क्या होते हैं, तो होते हैं एकल परमाणुक गैस होते हैं, एकल परमाणुक गैस होते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, समुद्र जल में पाए जाने वाले तत्व कौन हैं, समुद्र जल में कौन सा तत्व पाया जाता है, आप लोग ऑप्शन को देखकर आंसर बता सकते हैं। तुमको पता होगा समुद्र जल में नमक, हम लोग नमक पाते हैं, यानी कि सोडियम, आयोडीन, आयोडीन यानी कि नमक, NaCl, NaCl पाया जाता है। आपको पता होगा समुद्र, जो समुद्र जल से हम लोग नमक को किस विधि से उपयोग करते हैं, नमक को किस विधि से हम लोग प्राप्त करते हैं, तो ओस्टवाल्ट विधि से, ओस्टवाल्ट विधि से। नेक्स्ट सवाल क्या है, कार्बन, जो कार्बन यौगिक तत्व होते हैं उसमें कौन सी मात्रा होती है, तो आपको पता है जो कार्बन, तो कार्बन यौगिक जो तत्व होता है उसमें कार्बन की मात्रा होती है, कार्बन तो उसमें कार्बन ही होगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या है, त्रिक्षारकीय अम्ल है, इनमें से कौन सा त्रिक्षारकीय अम्ल है, त्रिक्षारकीय अम्ल कौन है, तो इसका हो जाएगा H3PO4, H3PO4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है, XeF2, XeF2 के अणु की जो आकृति होती है किस तरह की होती है, इसका जगह रैखीय, ऐसा बहुत बार से पूछ लेता है, XeF4 ऐसे बहुत बार पूछ लेता है कि इसका जो आकृति होता है किस तरह से होते हैं, इसका जगह रैखीय, सी इज द राइट आंसर। चलिए आप लोग से नेक्स्ट सवाल क्या है, सफेद फास्फोरस यानी कि P4 अणु में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। इसमें 6 PP सिंगल बॉन्ड नहीं बनते हैं, इसका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, आपको पता होगा, इसका हो जाएगा BI3, 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 डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सवाल क्या है, SF6 के सल्फर में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा, तो +6 होगा, +6 होगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, PCl5, PCl5 में जो ज्यामितीय आकार इसका कैसा होता है, तो बाइगोनल, बाई पिरामिड जैसा होता है, ए इज द राइट आंसर, ए। नेक्स्ट सवाल क्या है, निम्नलिखित से कौन सा पी ब्लॉक के तत्व नहीं है, ऐसा कौन सा जो पी ब्लॉक तत्व में नहीं आते हैं, इसका होगा मैग्नीशियम, Mg, सी द राइट आंसर, सी। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसका बंधन कौन सबसे अधिक होता है, किसका बंधन कौन सबसे अधिक होता है, तो इसका होगा अमोनिया का, NH3 का। फिर नेक्स्ट क्या है, अमोनिया के गैस में कॉपर सल्फेट के घोल से प्रभावित करने पर गहरा नीला रंग का जो उत्पन्न प्राप्त होता है, वो गहरे नीले का रंग, अणु का सूत्र क्या है, जो गहरे नीले रंग का जो रंजक प्राप्त होता है उसका सूत्र बताना है, तो इसका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर होगा, ए। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या आप लोग से, किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है, किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है, इसका होगा HF का, HF का सबसे अधिक द्विध्रुव आघूर्ण होता है। चलिए किसका 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 अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होता है, किस तत्व का जो आघूर्ण होता है वो सबसे अधिक होता है, इसकी जगह -O2, इसका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आप लोग से क्या है, सांद्र HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, नाइट्रिक 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 अम्ल, नाइट्रिक अम्ल कौन सी धातु से क्रियाशील होती है, जो नाइट्रिक यानी कि जो नाइट्रिक अम्ल किस धातु के साथ क्रिया कर सकती है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, PB यानी कि लेड, PB को हम लोग क्या बोलते हैं, लेड। फिर क्या बोलते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या आप लोग से, N2SO3 + I2 से क्रिया कर NI किस प्रतिक्रिया के में Y क्या है, इसमें Y क्या है, यानी कि Y बराबर सूत्र बताना है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होगा
N2SO4O6, बी इज द राइट आंसर, बी होगा। चलिए तो नेक्स्ट वाला आप लोग से क्या बोलता है, जो अनुचुंबक तत्व प्रदर्शित क्या करते हैं, अनुचुंबक जो चुंबक तत्व प्रदर्शित करने वाले पदार्थ कौन से हैं, कौन से है इसमें, इसका क्या आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, O2, ऑक्सीजन होते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, वर्ग के 16वें जो 16 तत्व होते हैं हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसका हो जाएगा कैल्कोजन, कैल्कोजन। वर्ग के 16 तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्कोजन कहते हैं। और 18 तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, 18 तत्व होते हैं, जो 18 तत्व को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन तत्व होते हैं 3 होते हैं, हाइड्रोजन तत्व कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 होते हैं। हाइड्रोजन तत्व कितने होते हैं, 3 होते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है आप लोग से, निम्नलिखित में से किस में पी पाई और डी पाई बंधन होते हैं, पी पाई और डी पाई बंधन होते हैं, जिसका हो जाएगा SO3 के होल 2, इसका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल है, ऐसा कौन सा बंध जिससे सबसे अधिक प्रबल है, सबसे अधिक प्रबल यानी कि सबसे अधिक मजबूती से बनाता है बंध, इसको क्या हो जाएगा ClCl। नेक्स्ट आप लोग से क्या है, प्रोटोग्राफिक, जो प्रोटोग्राफिक फिल्म का जो प्लेट होता है वो किसका घटक होता है, यानी कि किसका बना होता है, प्रोटोग्राफिक फिल्म का जो प्लेट होता है किसका बना होता है, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका होगा सिल्वर बोराइड का, सिल्वर बोराइड का होता है। AgBr, अगर AgB सिल्वर बोराइड ना देके AgBr दिया हो तो इसका आंसर वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अमोनिया, क्लोरीन अमोनिया के अधिकतम से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, जब क्लोरीन को अधिक मात्रा में अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, इसका परिणाम क्या आएगा, इसका C हो जाएगा N2 प्लस NH4Cl, C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बताना कि जो सबसे प्रबल ऐसे कौन से जो सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल इनमें से कौन सा है, सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, सबसे प्रबल अम्ल है HClO4, ए इज द राइट आंसर। चलिए आप लोग से नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है, ऐसा कौन सा जो तत्व है जो एक ही ऑक्सीकरण अम्ल बनाता है, एक ही ऑक्सीकरण अम्ल बनाता है, तो इसका आंसर देगा F2। नेक्स्ट सवाल क्या है, S8 में सल्फर की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी होगी, जैसे ऑप्शन ए में दिया है 2 होगी, ऑप्शन बी में दिया है 4 होगी, ऑप्शन सी में दिया है 8 होगी, ऑप्शन डी में दिया है 0 होगी, इससे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0। जब इसका हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 0 आएगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए तो इसका आज का सेशन का लास्ट सवाल है, आज सेशन का सबसे लास्ट सवाल है, उम्मीद है कि सभी को इसका आंसर पता होगा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम वाष्पनशील होती है, दूसरा क्या आंसर हो जाएगा H2 यानी कि जल की जो वाष्पन क्रिया होती है सबसे कम होती है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मैंने जितना भी पढ़ाया आप लोग हो सके तो रिवाइज कर लीजिएगा, और आप लोग को सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ऐसे का जवाब दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।